छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के फटाफट से सवाल लेना शुरू करते हैं। प्रवीण अग्रवाल जी का सवाल है, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लीज सजेस्ट करें क्या करना है। रचित जी, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर आपकी राय। देखिए, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखें अभी 344 पे चल रहा है और मेरी समझ से इट हैज गॉन टू अनदर गुड लेवल्स। अब अगर इनके पास पोजीशन है, मैं आपको बोलूंगा कहीं भी 358 से 364 के लेवल्स मिले वहां पे प्रॉफिट बुक कर लें। मतलब वहां प्रॉफिट बुक करना चालू कर दें। फ्रेश बाइंग अभी एडवाइजेबल नहीं होगी। इफ आई एम करेक्ट, इसकी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही लिस्टिंग हुई है और जिस तरीके से चल रहा है थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा और कूल ऑफ करके कहीं भी आपको 322 से 330 की रेंज में मिले वहां पे एक बार कंसिडर कर सकते हैं। यहां फ्रेश पोजीशन नहीं, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल है। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है वैभव यादव जी का। मोबीक्विक पर 325 के एवरेज के कुछ शेयर लिए हुए हैं, इससे एवरेज करें या लॉस बुक करना पड़ेगा? प्रदीप जी आप बताएं। देखिए, मोबीक्विक और पेटीएम दोनों सेम ही सेगमेंट पे है, लेकिन मोबीक्विक के साथ प्रॉब्लम है कि वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे तीनों चार्ट पे खराब है। आज थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिला है। अब 227 के आसपास डे लो था, अभी 231.57 के आसपास चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सर अभी भी ये जो वीकली ट्रेंड है खराब ही है। सो यहाँ पे बने रहना मतलब बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर स्टॉक 250 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो ये इसका जो बेस है, बेस कंफर्मेशन नहीं होगा और मोमेंटम, नेक्स्ट मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। सो अकॉर्डिंग दैट मुझे लगता है कि आप फाइनली एक बार 220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी अगर 220 को भी ब्रेक करता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए, आपको नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पास्ट में लगातार वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे नीचे आ रहा है, एग्जिट ही करना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं नितेश सारंगी जी, उन्होंने सवाल भेजा है सुपर चैट पर। सोम डिस्टिलरीज पर 163 का लिया हुआ है, लॉस बुक करना है या होल्ड करना है? रचित जी आपसे ही सवाल है। अच्छा, सर आप एक्चुअली मेरे को लगा प्रदीप भाई से भी नहीं नहीं, ये सवाल तो मैं पूछने की हिम्मत ही नहीं कर सकता उनसे। वो वो चाय चाय पीते पीते सर हैं। देखिए। वो चाय पी, देखो वो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं और आपको हार्ड ड्रिंक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां हैं। सर एक्चुअली क्या है ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ये एक पुरानी अच्छा, कहावत है। अरे हाँ, आपको मैं प्रदीप बता जी रहा ये हूँ, तो मैं तो खुलासा क्या हो है, रहा है आज। आप 300 किलोमीटर दूर बैठा हूं मैं, इसलिए आपको मेरे बारे में ज्यादा पता है। ये आपसे करीबन 1500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, इसलिए आप इनके बारे में इतनी चीजें हाँ, जानते नहीं। मैं तो क्या है कि बट अब ठीक है, अभी इनकी शादी भी करनी है और छोटे भाई हैं तो ज्यादा खुलासा करना रिस्की हो सकता है, तो अभी नहीं करते कुछ भी। पहले सोम डिस्टिलरी पे ही आ जाते हैं। सर देखिए, सोम डिस्टिलरी पे आप अभी अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखेंगे थोड़ा सा डिस्कंफर्ट अभी और देखने को मिल सकता है। बट मैं आपको एक चीज वापस से बोलूंगा कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। 134 लेवल्स के आसपास ही आपको वो डिस्कंफर्ट देखने को मिल सकता है और वहां से एक बाउंस बैक आता है जो इसको 154 लेवल्स तक लेके जा सकता है। बहुत ज्यादा आप तिलक नगर इंडस्ट्रीज या ऐसा कोई अगर मूवमेंट देख रहे हैं वैसा मत देखिए। अगर आपकी पोजीशन है तो सपोर्ट से जैसे ही बाउंस बैक करेगा 154 लेवल्स तक जाएगा, वहां पे एक बार आप एग्जिट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट होगा नहीं, एट द वेरी फेस ऑफ इट ऐसा नहीं लगता। तो फॉर द टाइम बीइंग 154 156 वुड बी द लेवल्स जहां से आप इसमें निकलना चाहें तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल मिला है आशीष जी का। ये बोल रहे हैं एचडीएफसी एएमसी, इसको इन्होंने लोअर लेवल से लिया हुआ है, लेवल्स नहीं बताए हैं, लेकिन पूछ रहे हैं प्रदीप जी कि इसको होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लें इसमें। मुझे लगता है कि डेफिनेटली सर एक बार वेट करना चाहिए। प्रॉफिट तो बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटीज रिलेटेड जितने भी काउंटर्स है यहाँ पे रिसेंटली एक आप मूव देखने को मिला, ब्रेकआउट आया है। और जिस तरीके से एच डी एफ सी ए एम सी अभी 5,670 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 6,400, 6,500 इज कमिंग सून। 2 से 3 महीना मैक्सिमम वेट कीजिए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब लगा के चलिए। मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे 5,050 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करेंट जोन से भी 1,000 पॉइंट मुझे लगता है कि रैली पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो होल्ड करने का सलाह होगा। करेंट जोन से आप बाई करके भी जा सकते हो और नेक्स्ट 1.5 से 2 साल सर ये थीम चल सकता है। उस केस में आपको 7,000 भी प्राइस आने का हाईली पॉसिबिलिटीज है, तो इसमें मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, रिजवान पटेल जी पूछ रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प 5,073 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, इसको होल्ड करें या निकल जाएं? रचित जी।
सर हीरो मोटोकॉर्प तो बिल्कुल आपको होल्ड ही करना चाहिए, और सर हर लेवल पे, मतलब आप देखिए, जैसे आप मेरे को सिर्फ कंजर्वेटिव और बदनाम कर रहे रिलायंस के नाम पे, सर हीरो मोटोकॉर्प पे भी मेरी वही सिचुएशन है। मैं यही चीज बोलूंगा, अगर आपने इसको एज अ वेरी नियर टर्म ट्रेडिंग बेट भी ले रखा है 54-65, देखिए अब चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, इतना रट चुका है। 54-65 का एक ऐसा लेवल है जो हीरो मोटोकॉर्प आपको पहले दिखा सकता है, और उसके बाद डायरेक्टली आपको 6000-6010 तक के लेवल दिखाएगा इन मीडियम टर्म। वेरी गुड स्टॉक आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, पोजीशन अपनी बनाए रखें आराम से। ठीक है। वैसे भी मैं बता दूं कि रचित जी हमारे बाइक प्रेमी भी हैं, काफ़ी पहाड़ों वहाड़ों पे जाते रहते हैं और बड़े स्टंट वगैरह ये सब इनके नहीं फेसबुक नहीं नहीं प्रोफाइल। नहीं, स्टंट नहीं करता सर, सिर्फ स्टंट राइड नहीं करता करते हूँ, हो? क्या बात कर रहे अच्छा, हैं, मतलब वो स्टंट बड़े नहीं करता वो सर। वो जैकेट वैकेट पहन के आपका ऐसा ही लगता, मुझे तो लगता था कि आप कुछ नहीं करते सर होगे। वो, नहीं नहीं, वो सर क्या है, देखिए आप, आपको लगता है मैं सिर्फ मार्केट को लेके कंजर्वेटिव हूँ, मैं मार्केट को लेके नहीं सर, हर चीज को लेके कंजर्वेटिव हूँ। अच्छा। मैं राइडिंग गियर्स अपने पूरे पहन के, राइडिंग बूट्स पहन के, क्वालिफायर हेलमेट पहन के प्रॉपर प्रोटेक्टेड जाता हूँ, कि कल को अगर गिर पड़ गया तो टूटू फूटू कम। सर मैं हर चीज में बहुत संभल के चलता हूँ, मतलब आपको ऐसा लगता होगा मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ सर। बिल्कुल। REC सक्सेस मंत्रा के नाम से आईडी है, 428 रुपये का लिया हुआ है। प्रदीप जी, क्या है इस पर आपकी राय? देखिए 381 के आसपास अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, कंसोलिडेशन हो रहा है और एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 365 के अराउंड। तो 365 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और सर जो रचित जी बोल रहे हैं ना कि इतना शरीफ रचित सर है, एक्चुअली उनके पास इतना एक्सपीरियंस है ना, कि उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है बीच में जब हम मिले थे दिल्ली में। तो इतना एक्सपीरियंस उनके पास है, इसीलिए उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे भी शरीफ बन के रहना है, तो क्यों रहना है वो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं अभी वो ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं समझ गया, क्योंकि मैं रचित जी से एक ही बार मिला था, मतलब, और उसी में मुझे पूरी जानकारी मिल गई। और ठीक है, मैं अभी इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि फिर दर्शकों के सवाल थोड़े से रह जाएंगे, बाकी हम इसको थोड़ा टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अदानी ग्रीन, संध्या केवट जी का सवाल है, इसमें ब्रेकआउट कब होगा? प्रदीप जी आप ही बता दीजिए, इसके चार्ट देखकर अगर कुछ लग रहा हो तो। देखिए अदानी ग्रिड वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, 983 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार वेट कीजिए, स्टॉक जब तक 1050 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता ना, इसमें वो तगड़ा वाला ब्रेकआउट नहीं आएगा। सो 983 चल रहा है, बहुत जल्दी आपको एक बार 1020 1025 के आसपास आते हुए दिखेंगे। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 915 के आसपास, 915 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। अगर जिस दिन ये स्टॉक 1050 इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलेगा, स्टॉक का जो नेक्स्ट 2 से 3 महीना हो सकता है वो थोड़ा अच्छा होगा। मुझे लगता है कि लास्ट 2 से 3 महीना में कंसोलिडेशन ही हो रहा है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि 1000 के ऊपर आता है फिर से नीचे आ जाता है। सो अभी बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 915, 915 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सिद्धार्थ नाथ जी का। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं रचित जी, आपको भी। और इटर्नल बाय करना चाहते हैं, बाइंग लेवल पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए इसके लिए आई एम एक्चुअली नॉट द राइट मैन। एटर्नल की बात आती है सर, आप देखिए इसका पीई इतना हाई है, सारी चीजें ऐसी हैं, बट टेक्निकल ग्राउंड्स पे, और मैं चाहूंगा इस पे, अगर क्योंकि प्रदीप भाई की एक्सपर्टी टेक्निकल्स पे ज्यादा है, मैं बस अपना एक व्यू पॉइंट शेयर कर देता हूँ। इफ एंड ओनली इफ यू वांट टू बाय, 298 लेवल्स ऐसे होंगे जहां पे आप अपनी बाइंग रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप उस पे एक स्टॉप लॉस पूछेंगे तो वो थोड़ा सा डीप आता है 278 लेवल्स पे। और टारगेट अगर आप पूछेंगे तो जो करंट लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा जाता है, 338 342 लेवल्स का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। फंडामेंटली इसको देख के मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं नहीं। ठीक है। अबरार शेख साहब पूछ रहे हैं नेट वेब, इसको बाय कर सकते हैं क्या, और क्या टारगेट रहेगा? प्रदीप जी। देखिए नेटवेव अभी 2067 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट रिसेंटली जो आया था उसके बाद स्टॉक ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन हो नहीं पाया। सो अभी के लिए मुझे लगता है कि अगर इफ यू वांट टू बाय, एक बार वेट करके जाइए। 2035 2030 के आसपास अगर आता है तो कभी भी उस जोन पे बाय ऑन डीप करके जाइए। फिलहाल उस केस में स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1975 के आसपास।
और बाइंग लेवल रहेगा 2030 2035 के आसपास। करंट जोन से बाई नहीं करना, थोड़ा बहुत वेट करके जाइए, लेकिन अल्टीमेट मुझे लगता है कि स्टॉक फ्यूचर में अगर 3 से 4 महीना भी आप टाइम देके जाते हो तो स्टॉक 2250 2300 तक आने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक है। आयुष विश्वास जी, आपने जो HAL की कॉल ली है सर, इसको F&O सेगमेंट में हम चर्चा कर लेंगे। आप थोड़ी देर बाद करीब आधा घंटे बाद ये सवाल दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, हम आपका सवाल जरूर लेंगे। अगला सवाल हमें मिला है आफरीन जी का, जायडस लाइफ साइंस, इसका शेयर खरीदा 1022 में। रचित जी क्या करने? देखिए 1022 में खरीदे हुए हैं, 981 चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। एक आप इसको देखिए ना सर, लास्ट ईयर नवंबर से ये थोड़ा सा लोअर एंड पे ट्रेड किया है। इसने कैसे प्रदीप भाई की लैंग्वेज में बोलेंगे, कप फॉर्मेशन होता हुआ दिखा है, और अब ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ लेता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से देखें 1024 के ऊपर जैसे ही आपको ये क्लोजिंग करता हुआ दिखाएगा, उसके बाद, और जो कि बहुत नियर फ्यूचर में आपको होता हुआ दिख सकता है, 1080 का पहला लेवल निकलेगा, और उसके बाद सस्टेन करने के बाद 1209। और सर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम देख रहे हैं फार्मा में, आईटी में, जो सारी बातें चल रही है। बट अब जिस तरीके से दो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत एग्रेसिव एक्विजिशन करती हुई दिख रही है, वन इज द केमिकल सेक्टर एंड अनदर वन इज फार्मा। हमें बहुत क्लोजली वॉच करना होगा। अब ये इंटरनेशनल बिजनेस में जिस तरीके से स्प्री कर रही हैं, जैसे SRF का भी हमने सुना था कल, एक बहुत अच्छा एक्विजिशन ये लोग करने जा रहे हैं। इन पर्टिकुलर काउंटर्स पे अब हमें अलग से फोकस रखना होगा जो फॉरेन मार्केट में अपने एक्विजिशंस बढ़ा रहे हैं। ठीक है। प्रदीप जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मिला है, अगर आप इसको सॉर्ट आउट करवा सकें। US स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। एक हमारे दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, दीप महेश्वरी जी, वो बोल रहे हैं सर इन्वीडिया का शेयर, अमेजॉन का शेयर और AMD, अगर इस पे कुछ पॉसिबिलिटी हो तो आप हमें बता दीजिए कि क्या इनके लेवल्स हैं इम्पॉर्टेंट। सर मैं लॉन्ग टर्म में अमेजोन में पॉजिटिव हूँ, बट बिकॉज ऑफ द कंप्लाइंस मैं इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, और इन्वीडिया पर? अब कोई भी स्टॉक पे, मैं तीनों स्टॉक पे अपने नाम लिया, तीनों स्टॉक पे मैं कंप्लाइंस की वजह से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक रचित जी ठीक है, बात कर पाएंगे। चलो रचित जी, थोड़ा अमेरिका की तरफ चलते हैं, बता दीजिए जरा इन तीनों पर कुछ है व्यू आपका। सर सर देखिए, एट द वेरी फेस ऑफ इट, फंडामेंटल एनालिसिस की अगर हम बात करें, मैं अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बचा नहीं हूं इस पर्टिकुलर पूरे मार्केट में। और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप होती हुई दिख रही है ना, इट विल बी टू, बोलते हैं ना कि छोटा मुंह बड़ी बात। सर मुझे सभी प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, और अब मैं समझता हूं जिस तरीके से पूरा ब्रिक खड़ा हो रहा है। और सर मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें हमने थोड़ा बिल्कुल। बहुत इसके ऊपर बातें करी थी। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहे हैं, और मैं इन दर्शक को बोलूंगा, इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है भाई साहब, यहाँ पैसा लगाइए, हाई बीटा रिटर्न मिलेगा। वो इतने भाग गए हैं, सब कुछ हो चुका है। इट इज बेटर यू पुट योर मनी इन योर ओन कंट्री, इन योर ओन गुड स्टॉक्स, rather than going ahead and doing that. And if you ask me personally, मैं समझता हूं कभी भी आपको एक ऐसा अनाउंसमेंट आता हुआ दिख सकता है जिसमें यूएस मार्केट में एक मेजर डाउनसाइड आता हुआ दिखे, और वही एक कारण है जिस कारण से मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे मार्केट में वॉलेटिलिटी ट्रिगर हो सकती है। अदरवाइज हम कहीं ना कहीं बॉटम के पास आ चुके हैं। यूएस सर अभी आप देखिए कल भी लाइफ हाई मारा था, और जैक्सन होल की मीटिंग के पहले इस तरीके से लाइफ हाई मार रहा है। क्या पता उस मीटिंग में कोई अनाउंसमेंट आए, या बाय द ईयर एंड कोई और अनाउंसमेंट आ जाए। जिस तरीके से इनकी डेट सिचुएशन चल रही है, बहुत ज्यादा कन्विक्शन मिल नहीं रहा है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते जैसे अब कॉमेट की भी बातें होने लग गई है ना, तो अब उनकी आईटी और उनकी चिप कंपनी से दूरी बना लेना ही बेटर लगता है। तो उनकी आईटी कंपनीज और उनकी चिप कंपनी से दूरी बना लेना ही ठीक है। ये राय रहेगी रचित जी की इन सभी कंपनीज पर। मतलब मैं आपको एक छोटी सी चीज ऐड कर देता हूँ ना सर, अगर आपको चिप एनवीडिया में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, डिक्सन और एम्बर एंटरप्राइजेस देखिए ना, दे हैव पोटेंसी। लोअर लेवल्स पे आप वहां पोजीशन बनाइए, टाटा एलेक्सी में बनाइए, यू हैव बेटर कंपनीज इन हियर। मॉस्चिप में पोजीशन बना लीजिए, वेदांता में पोजीशन बना लीजिए। काहे गोरों के पीछे भागना है, जो हमारे ही मार्केट को बेच बेच के भाग रहे हैं, आप वहां खरीदारी की बात कर रहे हैं। अभिषेक राजपूत जी का सवाल है प्रदीप जी, ओला पर। देखिए आज का टॉप गेनर है, और इसमें देखिए दो खबरें चल रही हैं। एक कि एक बड़े इन्वेस्टर ने
इसके कुछ शेयर खरीदे हैं। ये कल सोशल मीडिया पर सर्कल में चल रहा था। 45 रुपये के आसपास उन्होंने कुछ बड़ा स्टेक लिया, और उनकी जो हिस्ट्री बताई गई है वो इस तरह से कि उन्होंने जोमेटो जब डबल डिजिट में था तब लिया था, पेटीएम जब 400-500 आ गया था तब लिया था, और अब उन्होंने 45 रुपये के आसपास शायद इसको लिया है। अभी हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ये केवल एक सर्कल में खबर चल रही थी। दूसरी कि इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, शायद उनसे भी इसकी बातचीत चल रही है कुछ स्टेक वगैरह की, जिसकी वजह से ये काउंटर में एक अच्छा सर्च है। हालांकि एक खबर ये भी आ रखी है आज कि इसको जो स्मॉल कैप है या कुछ ऐसा इंडेक्स है उसमें शामिल कर लिया गया है। मैं उस इंडेक्स का नाम बता देता हूँ। 23% चला है ये, और इस काउंटर पर मैं बात करता हूं कि वो कौन सा इंडेक्स है। लेकिन प्रदीप भाई, इन द मीनवाइल आप बताएं चार्ट पर ये कैसा लग रहा है। देखिए लास्ट 6-8 महीने से ईच एंड एवरी लेवल पे मैं लास्ट दो एक जब से लिस्ट हुआ था उसके बाद से लगातार सेल कॉल ही दिया हूँ पर्टिकुलर इस काउंटर को, क्योंकि 120 से 100 से 80 से 60 से 50 से हर एक लेवल पे मैंने सेल कॉल दिया। आज तक कभी ओला इलेक्ट्रिक में मैंने बाई कॉल नहीं दिया। अब कल का अगर मोमेंटम देखेंगे और आज का मोमेंटम देखेंगे, सिग्निफिकेंट जो प्राइस है वो बेस बिल्ड हो रहा है। लेकिन ये जो आपने बोला है कि कुछ बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है, ये न्यूज़ सर कंफर्म है? ये एक्चुअली मैं सोर्स में जानना चाहता नहीं, था, लेकिन मैंने वो कई मैंने देखिए, मैं प्रदीप जी, मैं इसकी पुष्टि तब तक नहीं कर सकता जब तक कि हमारे पास भी डेटा नहीं आ जाता। मैंने ये बताया कि कल ये सोशल मीडिया में सर्कुलेटेड थी खबर, मैंने जिसकी वजह से काउंटर कल भी मूव करके गया, और आज भी ये मूव उसी खबर पे कर रहा है आई थिंक। यार और मैंने भी वो ये देखा है। निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स में भी शामिल हो गया, तो उस वजह से भी शायद हो सकता है कि मोमेंटम बनाओ। मैंने सर वो न्यूज़ मैंने भी देखा है, लेकिन वो ऑफिशियल कोई सोर्स से मुझे अभी तक वो हाँ न्यूज़ बिल्कुल। देखा नहीं, इसलिए इसमें अभी कोई कमेंट मैं करूंगा नहीं। और सेकंड थिंग, अभी 51 के आसपास चल रहा है। बहुत दिन बाद, मतलब जब से स्टॉक नीचे गिर के एक बेस बना रहा था 41-42 के आसपास, बहुत टाइम से जो है नीचे ही था, तो बहुत टाइम बाद 50 के ऊपर सस्टेन हुआ है। तो 50 इज ए साइकोलॉजिकल लेवल। मैं एक बार वीकली क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा। फ्राइडे वाला क्लोजिंग अगर 50 के ऊपर होता है उसके बाद जाके रिव्यू करेंगे। लेकिन ये जो आज 15% अभी ऊपर है, अभी तो फ्रेश बाय नहीं करना है। अगर किसी के पास भी है, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 48.50। हाई वोलेटाइल रहेगा, 48.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन फ्रेश बाय करना है कि नहीं, क्योंकि लगातार लास्ट 6 से 8 महीने में इसी स्टॉक को लेके हमारा नेगेटिव व्यू था। और जैसे कि हमने देखा कि स्टॉक लिटरली आधा हो गया जहां से हम सेल कॉल देते आ रहे हैं, तो इमीडिएटली 1-2 दिन के मोमेंटम से मैं इसको बाई कॉल नहीं दे पाऊंगा। एक बार जो है फंडामेंटली मैं वेट करूंगा कुछ अपडेट्स का, और फ्राइडे वाला 1-2 हफ्ता अगर क्लोजिंग होता है उसके बाद जाके मेरा व्यू जो है यहाँ पे मैं चेंज करूंगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, वेट कीजिए, बने रहिए जिनके पास है 48 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें देखिए एक खबर आई है, ये थोड़ा सा मिलती जुलती खबर है कि समीर अरोड़ा बैक्ड हीलियस म्यूचुअल फंड, उन्होंने इसके शेयर उठाए थे और ओला इलेक्ट्रिक के, और इसमें उन्होंने नई पोजीशन बनाई थी करीब 133 लाख शेयर वर्थ 55 करोड़, यानी कि उनके AUM का करीब 1.5% उन्होंने नई पोजीशंस बनाई हैं। और ये खबर है, मैं बता देता हूँ, 8 अगस्त की। लेकिन कल और इसी से मिलती जुलती कुछ खबर इससे सर्कुलेट हो रही थी, तो बट हीलियस म्यूचुअल फंड ने इसमें स्टेक उठाया था 8 अगस्त को। यस रचित जी। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए सेम चीज ना, मतलब इसमें आपके पास दो न्यूज अभी मूव कर रही है। वन, समीर अरोड़ा इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट्स। सेकंड, जो आ रही है खबर, पुष्टि नहीं हो रही है कि अडानी माइट बी इंटरेस्टेड इन पुटिंग मनी इनटू द कंपनी। सर राइट। सेम मूवमेंट हमने देखा था जेपी एसोसिएट्स में, और जेपी ग्रुप में हमने पूरा मूवमेंट देखा था। दो द डील इज गोइंग थ्रू, बट लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट when the two A are working, one is Adani, one is Ambani, they smirk out the best possible valuations. आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि अग्रवाल साहब से उनका कोई भाईचारा है। ये बिजनेसमैन लोग हैं सर,
और आलोक इंडस्ट्रीज और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमने देख ली जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट आया और उसके बाद किस तरह की सिचुएशन बनी। तो जस्ट बिल्कुल। एक वो होता है ना, यूफोरिया, एक फैंसी। सर जो प्रदीप भाई बोल रहे हैं उसी चीज पे आई विल स्टिक अराउंड। और कल भी हम लोग एक फोरम पे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे जहां पे आई वॉज वेरी वोकल अबाउट इट कि ये न्यूज है और अब आपको एज एन अपॉर्चुनिटी इसको यूज करना चाहिए। टेक्निकल लेवल्स पे आप देखें कहीं ना कहीं 5360 5420 लेवल्स पे, जो कि हमें कल भी दिख रहा था, उस लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। तो आप चाहें तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। एक कंप्लीट टर्न अराउंड इतना इजीली नहीं होता, और अगर ये बड़े बिजनेसमैन इसमें पैसा डालेंगे और कंपनी टेक ओवर करेंगे, कहीं ना कहीं वो अपने वैल्यूएशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो डोंट गो गन गो अबाउट इट। एक बार डील हो जाए उसके पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत लंबे समय से अगर आप फंसे हुए थे तो इसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी यूज करें। और अगर वो डील हो जाती है, गिवन ए चांस वो डील हो जाती है और सब कुछ थ्रू एंड थ्रू हो जाता है, तो हम 2 रुपए महंगा खरीद लेंगे, वो बेटर रहेगा बजाय इसके कि बहुत लंबे समय बाद आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको अगर मिस कर गए तो बड़ी प्रॉब्लम। हर्ष पटेल जी का सवाल है, टाटा मोटर्स बाय करना है, किस प्राइस से लेना चाहिए? प्रदीप जी आप बताएं टाटा मोटर्स पर। देखिए टाटा मोटर्स तो सर मुझे लगता है कि अभी 690 के आसपास चल रहा है। ऑलरेडी ये स्टॉक आपको रिसेंटली एक अपॉर्चुनिटी दिया था 650 660 के आसपास, 690 के आसपास चल रहा है। 2 दिन में हमने देखा 650 से 700 के आसपास का हाई लगा दिया। आज भी हाई देखिए 700.80 के आसपास। तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से आप एक्यूमुलेट करके जाइए, क्योंकि बहुत नीचे अभी स्टॉक आ चुका है। इसमें फंडामेंटली भी वैल्यू है, और रचित जी का भी फेवरेट स्टॉक है और मेरा भी फेवरेट स्टॉक है। करेंट जोन से आप बाय करके जाइए। पहला टारगेट इसमें होगा 745 750 के अराउंड, क्योंकि लास्ट टाइम जब स्टॉक गिरा था ऊपर से 743 740 के टॉप बना के नीचे आया था। तो अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू चाहते हो तो इसमें 740 का टारगेट है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, अगर नेक्स्ट 6 से 8 महीने का भी व्यू है, मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक आपको 950 1000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। आप 615 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 690 चल रहा है, करेंट जोन से बाय करके जाइए। 1000 के आसपास टारगेट रहेगा। 6 से 8 महीने का व्यू रखिए। ठीक है। और टाटा स्टील का क्या फ्यूचर लग रहा है? राज चौधरी जी पूछ रहे हैं। रचित भाई। टाटा स्टील सर अभी डिस्कस भी किया था हमने, हाँ, जब स्टील सेक्टर की बात करी थी। बट देखिए टाटा स्टील टाटा स्टील का इनके लिए स्पेसिफिकली बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इनका पोजीशन शायद फंसी हुई है। ठीक है, टाटा स्टील में देखिए अभी फर्दर अपसाइड दिख रहा है। और हमने बाइंग के लिए आपको लोअर एंड पे जाने के लिए बोला था, बट जिस तरीके से अभी मूव कर रहा है बहुत ही जल्दी आपको 166 168 की रेंज देखने को मिल सकती है। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसमें पोजीशन बना के रखते हैं तो 176 से 178 की रेंज भी आपको देखने को मिलेगी। ये अपसाइड के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है एस्ट्रल लिमिटेड पर 1667 की बाइंग है अरिंदम जी की। इस पर क्या करें सर लॉन्ग टर्म? ये अरे लॉन्ग टर्म 12 साल, 12 साल क्यों ले लिए इन्होंने ऐसा? ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी ने बोला कि 12 साल ये शेयर रखना। प्रदीप जी क्या करें? देखिए मुझे वैसे तो लगता है ये कि रचित जी 12 साल वाली चीजें तो रचित जी बताएंगे, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे आप थोड़ा सा 1-2 साल वाला तो विजन दे ही दीजिए। नहीं सर, 12 साल हम अपना खुद का नहीं बता सकते, एस्ट्रल का क्या बात है। देखिए मुझे लगता है कि नहीं सर, मैं रहूंगा मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट 12 साल तक मार्केट में रहने के लिए, कितना भी कंप्लाइंस का प्रॉब्लम आ जाए। सो अभी का देखिए जिस तरीके से अभी ये स्टॉक ऊपर से नीचे आया है और एक बेस बना रहा है। ऑलरेडी हमने देखा कि जुलाई 22 के आसपास एक 1200 के आसपास सपोर्ट था। उसके बाद अप्रैल 23 में हमने देखा कि अगेन 1250 1220 के आसपास एक सपोर्ट था। ऑलरेडी 4 टाइम बाउंस बैक करने के लिए करेंट जोन से रेडी हो रहा है, और इनफैक्ट अच्छा खासा बेस 1200 के आसपास एक स्ट्रांग है। तो 12 साल और 1200 ये ध्यान पे रखिए। कभी भी अगर 1200 के नीचे जाता है आपको नहीं रहना है इस काउंटर पे, और बने रहिए अभी काउंटर पे। नेक्स्ट जो टारगेट होगा, पहला टारगेट इसमें 1562, उसके बाद इसके टारगेट होगा ऑलमोस्ट 1860 के ऊपर। और अगर एक बार 1860 क्रॉस कर देता है तो आपको ऑल टाइम भी हाई पॉसिबल है। ऑल टाइम हाई देने के लिए 24 मंथ टू 30 मंथ्स आपको टाइम देना पड़ सकता है मैक्सिमम केस में। लेकिन स्टॉप लॉस सेम है, क्योंकि आपने 12 साल का बात बोला, तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से 100% भी रैली हो सकता है अगर स्टॉक 1200 के नीचे नहीं जाता है तो। सो टेक्निकल के आधार पे देखा जाए 1200 पे 4 बार सपोर्ट ले चुका है, तो 1200 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ठीक है।
रचित जी, आई नो आप 11:45 तक हैं हमारे साथ, तो एक लास्ट सवाल आपसे लेना बनता है। हिंदुस्तान कॉपर, एक हमारे दर्शक हैं संदीप सिंह जी, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, पूछ रहे हैं कि सर 245 के लिए हुए हैं, स्टॉप लॉस बता दीजिए, क्या स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें या एग्जिट कर लें इस काउंटर से? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर इन्होंने 245 पे ले रखा है, 242 रुपए ही चल रहा है अभी। और इनको सर एक चीज बोलूंगा अभी, अगर ये इसमें मीडियम टर्म का भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पे एग्जिट की कॉल तो मैं नहीं इनको दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि 242 चल रहा है और जिन लेवल से भी ये ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बॉटम जो है वो कहीं ना कहीं इनको 224 लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। अभी थोड़ा हमने कॉपर प्राइसेस से फ्लक्चुएशन भी देखा था, तो ये अपसाइड से आपके डाउन साइड पे आ गए, बट एज सच कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, जैसे ही ये 252.50 के ऊपर आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, फिर सीधा इसका जो लेवल आएगा वो 284 तक का आएगा। तो द कंपनी इज गुड, द स्टॉक इज इन अ गुड सिचुएशन। 224 के डाउनसाइड के साथ आप 284 के अपसाइड के लिए इसमें मीडियम टर्म के लिए अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। ठीक है राशिद भाई, 11:45 बिल्कुल, देखिए आपके आदेश का पालन। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए रचित जी, लगता है 11:45 पर लॉग आउट भी कर गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निशांत सारंग जी का सवाल है, नेटको फार्मा इस लेवल पर एवरेज कर सकते हैं क्या प्रदीप जी? देखिए अभी 886 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीचे आ रहा है सर, और थोड़ा नीचे आना पॉसिबल है। 815 820 पॉसिबल डाउन साइड मुझे लग रहा है। सो एक बार वेट करके जाइए। 886 के आसपास चल रहा है। 825 से लेके 835 के अंदर कभी भी आता है तो उस टाइम पे आप एवरेज कीजिए, अभी नहीं, अभी थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है। मोहित जी पूछें, जी एंटरटेनमेंट सर 700 शेयर लिए हुए हैं 132 रुपये के, 6 महीने का क्या टारगेट रख सकते हैं? बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू सर। थैंक यू मोहित जी। आप मैं शायद रचित जी और आप प्रदीप जी के लिए कॉम्प्लीमेंट है। प्रदीप जी आप बताएं। देखिए 118 119 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी ज़माना बदल चुका है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे अभी जो है सैटेलाइट चैनल से शिफ्ट होकर डिजिटल चैनल पे फॉलो कर रहे हैं। पहले तो हम टीवी देखते थे, लेकिन अभी टीवी यूट्यूब में देख रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए मैक्सिमम लोग ही मनी नाइन यूट्यूब में ही देख रहे हैं ओपन करके। सो कहीं ना कहीं ये जो एक जेनरेशन चेंजेस है, इसको आप समझिए। और जी इंटरटेनमेंट एक ऐसा स्टॉक रहा है, पास्ट में भी बहुत हाई वॉलेटाइल स्टॉक है। ऊपर आता है, उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है, अलग अलग केसेस है इनके ऊपर। सो आई डोंट थिंक कि करंट जोन से कुछ ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एक बार 105 105 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। कभी भी अगर आपको 135 140 का लेवल मिलता है तो एग्जिट करने का सलाह होगा। फ्रेश बाय इस काउंटर पे नहीं करना है। और अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप एक बार एग्जिट, उछाल में एग्जिट करने का ही प्लान कीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, हमारी दर्शक हैं रितु अहलावत जी, आईआरबी इंफ्रा के इनके पास 1000 शेयर हैं 51 रुपये के भाव के। पूछ रही हैं होल्ड करें या सेल? देखिए आईआरबी इंफ्रा जी 51 रुपीज़ के आईआरबी लिए हुए हैं इंफ्रा इन्होंने। हाँ 44 45 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 41 पे। क्लियर स्ट्रिक्टली बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है। 41 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। कभी भी अगर 50 और 51 के आसपास आता है आपके बाइंग जोन के आसपास, आपको उछाल में एग्जिट होना है। 41 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 41 अगर ब्रेक होता है आपको नहीं रहना है इस काउंटर पे। ठीक है। पिनाकिन पटेल जी का सवाल है, सेल आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए सेल मुझे अच्छा लगता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 124 125 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये काउंटर आपको एक बार 138 140 तक रैली हो सकता है। रिसेंटली एक बेस भी बनाया है ऑलमोस्ट 120 118 के अराउंड। सो 118 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 140 इज कमिंग सून, होल्ड कीजिए अगर किसी के पास है। और ये एक पर्टिकुलर जो स्टॉक है एंटर द सेगमेंट, अभी उतना रैली हुआ नहीं, मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में चलने वाला है। सो 118 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 138 140 इज कमिंग सून। ठीक है। गुंजन जी हैं, वैसे तो रचित जी से सवाल था उनका, लेकिन अब वो चली गई हैं, चले गए हैं, तो गुंजन जी का सवाल मैं प्रदीप जी से पूछ रहा हूँ। 160 रुपये के एनआईटी लिए हुए हैं, पूछ रही हैं कि एवरेज कर लें कि एग्जिट करना पड़ेगा इस काउंटर से?
ओके, देखिए अभी वो 113 के आसपास एनआईटी लिमिटेड चल रहा है। अभी मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से एक बार एवरेज करके जा सकते हो। ऑलरेडी जुलाई 24 में भी हमने देखा कि 105 104 के आसपास बाउंस बैक किया। रिसेंटली भी हमने देखा कि 104 5 से एक सपोर्ट लेके स्टॉक घूम रहा है। सो 113 के आसपास चल रहा है। आप करेंट जोन से एवरेज करके जाइए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 96.50। 96.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 145 150 फिर से पॉसिबल है, लेकिन एवरेज करने का आपका एक बहुत सारे लोग ऐसा गलती कर देता है कि एवरेज करते टाइम इतना क्वांटिटी ले लेता है कि वो आपके जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के हिसाब से बहुत बड़ा वाला क्वांटिटी आप होल्ड करके बैठ 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 जाते हो। ऐसे बहुत सारे लोगों का गलती हो जाता है। सो मेक श्योर क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी उसके हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, टेक्नोडो के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है। इन्फीबीम एवेन्यू पर आपका व्यू चाहते हैं। देखिए इन्फीबीम बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। इनफैक्ट 30 से ही लगातार हमने सेल कॉल दिया था, उसके बाद लगातार नीचे ही आ रहा है। अभी भी बेस उतना बिल्ड हुआ नहीं, 16.55 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है सो आप 15 रुपीज़ के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाई नहीं करना है, क्योंकि चलने का कुछ भी पॉसिबिलिटीज मुझे अभी भी स्टॉक पे नहीं लग रहा है। और बहुत टाइम से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। रिसेंटली 20 के आसपास भी एक टॉप बनाया, तो उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, बाद में टॉप बना के नीचे आ गया। तो बहुत रिस्की स्टॉक है, होल्ड करना मुश्किल रहेगा। 15 के साथ स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कीजिए, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है। जी, एक हमारे दर्शक हैं सुमित जी, ये पूछ रहे हैं वीबीएल वरुण बेवरेजेस पर आपका व्यू। देखिए वरुण जो है 518 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें पॉसिबिलिटीज है। एक अच्छा खासा रैली भी अभी बाकी है। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही आज ट्रेड हो रहा है। ये जो रैली अभी 518 तक आया है, आज ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास गेन भी है। ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। 560 506 इस कमिंग सुन, जिस तरीके से ये रैली हो रहा है, आप 4 से 5 दिन मैक्सिमम 10 दिन वेट करके जाइए। 560 पॉसिबल है, कमिंग सुन है। करेंट जोन से इतना चार्ट अट्रैक्टिव है कि आप फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो। इस केस में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ऑलमोस्ट 495 के आसपास। तो 495 के आसपास एक स्टॉप लॉस होगा। 460 कमिंग सून। अगर 460 के ऊपर जाके प्राइस को होल्ड कर पाता है, उस केस में आपको 640 तक जाने का हाई पोटेंशियल रहेगा। ठीक है। सुरेंद्र कौर घुमन जी का सवाल है, कैरिसिल 175 शेयर है 840 के भाव के, अपसाइड पूछ रही हैं कि शॉर्ट टर्म में कितना मिलेगा। सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? कैरिसिल, ये 900 रुपये वाला। अभी इन्होंने 840 का लिया तो प्रॉफिट तो बन रहा है। बोल रही हैं कि कितना और अपसाइड बचा है इसमें। देखिए 870 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 950 के अराउंड, 945 से 950 के अराउंड एक तगड़ा वाला रेसिस्टेंस है। आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होगा तब जाके मोमेंटम पॉसिबल, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये स्टॉक पर्टिकुलर इमीडिएट लेवल पे यहाँ से कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल है। सो अगर 950 इसके ऊपर फ्रेश जाके एक बार वीकली क्लोजिंग होता है, उस केस में आपको एक बार फिर से स्टॉक में 1150 और 1200 के आसपास जो है टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो इट विल टेक फ्यू वीक, आपको 5 से 6 हफ्ता टाइम देना पड़ेगा एटलीस्ट। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 80 के आसपास रहेगा फाइनल। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। फ्रेश एंट्री अभी नहीं लेना है, 950 के ऊपर लेना है। एक सुपर चैट आई है अम्बेंद्र चौहान जी की, ये पूछ रहे हैं स्काई गोल्ड 333 रुपये के लिए हुए हैं, क्वांटिटी है इनके पास 269, ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या करें, शुड आई बाय मोर और बाय कर सकते हैं या इसी क्वांटिटी के साथ होल्ड करें। देखिए लास्ट कुछ डेज में कितना क्वांटिटी सर आपने बताया? सर इनके पास 269 शेयर हैं, 269। ठीक है, तो फिर क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। रिसेंटली क्या हुआ सर, प्रोमोटर ने लास्ट क्वार्टर पे ही स्टेक बेचा है। ऑलमोस्ट 6.5% के आसपास स्टेक बेचा है प्रोमोटर ने। और आप देखेंगे 4,400 करोड़ के आसपास तो इनका मार्केट कैप है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का नीट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 155 करोड़ के आसपास पोस्ट किया था। अभी स्काई गोल्ड चल रहा है 298 300 के आसपास। आस ऑलमोस्ट सर ऑलमोस्ट 8% के ऊपर
जो है एक सस्टेनेबल मूव आया है। थोड़ा हाई वॉलेटाइल रहता है, लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत इशू इसमें रहता है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 265 के आसपास। तो 265 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए इस काउंटर पे। जिस तरीके का रैली यहाँ पे आया है, 313 के आसपास हाई था, फिर से 300 के नीचे का अगर क्लोजिंग आ जाता है तो थोड़ा मुश्किल होगा स्टॉक के लिए। तो 265 270 मैक्सिमम आप वेट कीजिए, इस जोन के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाय इस काउंटर पे नहीं रहना है। अगर आपको ऐसे ही स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स पे रहना है, इससे बेटर होगा सेंको गोल्ड एंड डायमंड, इससे बेटर होगा टाइटन, कल्याण ज्वेलर जैसे स्टॉक। सो एक बार 265 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए इस काउंटर पे, फ्रेश बाय नहीं करना है।